सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड टुडे आई वांट टू शेयर यू वन थिंग। हो गया इंग्लिश, अब मैं आती हूँ हिंदी में। मुझे ये बोलना है कि यार आज मैंने डोसा बनाया और फर्स्ट टाइम में मेरा डोसा जो है बिना चिपके पूरा के पूरा निकल गया और एक्चुअली इतना क्रिस्पी बना। और उस खुशी में मैंने 6, 7, 8, 9 पता नहीं कितने सारे डोसे बनाए। मैं बना रही थी अप्पे, बट मैंने सोचा कि हमेशा डोसा चिपक जाता है इसलिए मैं अप्पे बनाती। तो आज मैं डोसा ट्राई करूँ और वो एक्चुअली डोसा बन गया बिना किसी एफर्ट के, एकदम इजीली। इसके पहले मैंने हजारों लाखों बार एफर्ट किए बट वो डोसा नहीं बना, और फर्स्ट टाइम ये बिना किसी एफर्ट के जो है मेरा डोसा बन गया। और ये देखो कितना क्रिस्पी बना। उसके साथ मैंने बनाया उसका पीनट्स वाला चटनी और उसके साथ फिर चाय बनाया। तो मेरे को लग रहा है यार मैं इतनी छोटी छोटी चीजों में कैसे खुश हो जा रही हूँ। मतलब मैं थी इंडिपेंडेंट वाइफ, अब मैं हुई हूँ डिपेंडेंट वाइफ। अब मैं छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जा रही हूँ। पहले मुझे टेंशन रहता था कि मतलब मेरे ऑफिस में जो मुझे टारगेट्स दिए हैं वो कंप्लीट होगा या नहीं, मेरा सैलरी का इंक्रीमेंट होगा या नहीं, या फिर मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट करेगा या नहीं, मुझे मतलब आगे जो है सीनियर पोजीशन मिलेगा या नहीं। वो छोटी छोटी चीजों का मुझे इतना टेंशन रहता था। अभी मुझे बड़े क्यूट क्यूट से टेंशन हो रहे, जैसे सुबह खाने में क्या बनाना है, भिंडी बनाओ या आलू बनाओ, शाम में खाने में क्या बनाना है, छोटे छोटे टेंशन गाइज। और पहले मुझे गुस्सा आता था तो मैं पति को पकड़ के कूट देती थी या बात नहीं करती थी। अभी जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं पति के लिए ना वो सब्जी बनाती हूँ जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे करेला है, उसके बाद में पालक है, ये सब सब्जी उसको पसंद है तो ये सब सब्जी मैं बना के खुश हो जाती हूँ। मतलब जब आप कहीं पे बिजी रहते हो तब आपको अलग टाइप का टेंशन आता है। जैसे कॉर्पोरेट टेंशन अलग है, घर का टेंशन अलग है, बट घर वाले टेंशन एक्चुअली बहुत क्यूट है। और मुझे ऐसे लग रहा कि पहले मैं मैनेजर का सुन के इतना दिमाग का दही करके रखी थी और वो सैलरी में कुछ कर भी नहीं पाती थी। मतलब जितना सैलरी आता था 60, 70, 80 कुछ मेरे को पता नहीं चलता था कहाँ जा रहा कहाँ आ रहा। मैं घर पे हूँ, इतनी खुश हूँ, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जा रही हूँ। ये क्यूट क्यूट से मुझे टेंशन हो जा रहे हैं सब्जी को लेके, रोटी को लेके, कि रोटी बनाना है, पराठा बनाना है, फुल्का बनाना है या भाकरी बनानी है। और इसकी वजह से एक्चुअली मेरे सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं, मेरे ससुराल वाले, मेरे घर वाले। और मुझे लग रहा कि ये लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एप्रिसिएशन छोटी छोटी बातों में मिल रहा। और अगर आगे वाला बंदा मुझसे गुस्सा हो जा रहा तो वो मुझे डांट भी नहीं पा रहा। जैसे मेरा मैनेजर मुझ पर चिल्ला देता था, मेरा बॉस कहीं भी, मुझे कहीं पे छुट्टी के लिए जाना है, मुझे किसी की शादी में जाना है, कहीं पे भी जाना है, मुझे किसी को मारना पड़ता था। जिंदा जिंदा इंसान को मैं मार देती थी और किसी किसी इंसान को तो मैंने 6, 7, 7 बार मारा है। मेरे मतलब क्या मैं बताऊं तुमको, मैं नाम ले लूंगी तो वो जिंदा लोग गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि वो मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड है, तो मैं नाम नहीं ले सकती। बट मैंने एक एक इंसान को 10, 10 बार मारा है छुट्टियों के लिए। इवन जिसके शादी में जाते थे, शादी का तो 6 लोग छुट्टी देते नहीं थे, तो उसी इंसान की डेथ हो गई बोल के हम लोग जो है छुट्टी ले लेते थे ऑफिस से। और अब मुझे लग रहा कि मेरी लाइफ एक्चुअली कितनी इंटरेस्टिंग है। भाड़ में गया कॉर्पोरेट लाइफ, मतलब घर पे पति का मारा, तुमको बैठ के ऐश करना है। ऐसा भी नहीं है कि वो तुमको टेंशन दे रहा, तुमको डिमांड कर रहा। हाँ, सुबह ऑफिस जाएगा, दिन भर आराम करो, जो करना है करो। उसके बाद में शाम में आएगा, शाम में सारे के सारे काम स्टार्ट करो। बोलो सुबह से तो थक गई थी, काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। तो ये है एक्चुअली लाइफ और ये मैं ना इंजॉय कर रही हूँ फेस। और मुझे अब लग रहा है कि ऐसे ही चलना चाहिए, अब मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए। ये चल रहा है गोल्डन मोमेंट लाइफ का और ये गोल्डन मोमेंट मुझे भी पूरा लाइफ चाहिए। मुझे ऐसी जिंदगी पसंद आ रही क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने 6, 7 साल झक मार के देख लिया, उससे कुछ नहीं हो रहा। कॉलेज लाइफ में भी टेंशन था, एग्जाम्स का टेंशन, प्रोजेक्ट्स का टेंशन, स्कूल में भी टेंशन कि अच्छे ग्रेड्स लाओ तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज में टेंशन कि अच्छे परसेंटेज लाओ तो अच्छा जॉब मिलेगा, फिर जॉब के बाद अच्छा टेंशन कि अच्छा पैकेज बढ़ाओ तो अच्छा पति मिलेगा। अभी पैकेज भी बढ़ा लिया, पति भी मिल गया और इतना क्यूट पुकी पति मिला है। अब मुझे नहीं चाहिए लाइफ में कुछ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, इसी में मैं खुश हूँ। और ये देखो मेरा डोसा कितना टेस्टी बना है। ये देखो मेरे जिंदगी का सबसे क्रिस्पी डोसा आज बना है और उसके साथ मैंने चाय का तड़का भी लगा दिया। सुबह चाय, डोसा और चटनी, सेम वैसे डोसा चटनी वाला। ये देखो गाइस, शादी के बाद क्यूट क्यूट वाले टेंशन की बेडशीट कौन सी लगानी है, कर्टन्स कौन से लगाने हैं, और कर्टन्स के अलावा और भी छोटे छोटे क्वेश्चन। मतलब ना इतनी लाइफ इंटरेस्टिंग हो गई है। पहले मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ पूरी फकअप हो गई क्योंकि मतलब मैं जो काम मैंने शादी के पहले नहीं किए वो मुझे शादी के बाद करने पड़ रहे हैं। जैसे कि पिसाना पीस के लाना है, पिसाना मतलब जैसे गेहूं जो होते हैं उसको बारीक करके लाना है चक्की से, इधर उसको गिरनी बोलते हैं मराठी में, तर ते दळून आणायचं आहे गिरणीवरून, इस टाइप का। और कल मुझे लग रहा था कि बस फेडअप हो गई हूँ मैं,
अगर मुझे ये शादी के बाद चक्की पे ही जाना रहता गेहूं लाने के लिए तो क्यों मैंने शादी, फिर मैंने पति को भी अच्छा खासा झापझुप दिया और मैंने उसके चक्कर में 2-3 मीम भी बना के डाल दिया, मुझे कंटेंट भी मिल गया। बट आज मेरा डोसा बन गया और मैं फिर से खुश हो गई। मतलब मैं इतनी छोटी छोटी चीजों से खुश हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पागल हूँ या मेरे खुश होने के रीजंस पागल है। जैसे कल मैं पूरी थी कि हर छोटी चीजों में खुश हो जाना चाहिए, एक्चुअली हो जाना चाहिए। इससे तुम्हारा क्या है, अलग अलग टाइप का जो हार्मोन है वो बूस्ट होगा, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और पता नहीं कौन सा है। बट एक्चुअल में तुम्हारे दिल में ऐसे तितलियां उड़ेगी, तुम खुश हो जाओगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो शादी के बाद ही लड़कियों को पता चलती, गुस्सा आ रहा कलेश कर दो पति के साथ, चिड़ मच रही कलेश कर दो, पीरियड्स आ रहे सारे मूड स्विंग्स वो संभालेगा, कोई भी फेस्टिवल आ रहा नए कपड़े खरीद लो, वैलेंटाइन आ रहा फिर कुछ खरीद लो। मतलब पूरा की पूरा जो तुम्हारा शॉपिंग है वो उसको पहले से ही बोलना स्टार्ट कर दो। और मेरा तो क्या है, मेरा इस मंथ में अगस्त में आ रहा बर्थडे, तो मैं तो मेरे हस्बैंड को 4 मतलब 1 महीना पहले से ही पीछे लगी हूँ कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना बट मुझे सरप्राइज चाहिए, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना बट मुझे सरप्राइज चाहिए। और एक्चुअली मैं उसको बार बार बोल के परेशान कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सरप्राइज दे और मुझे ऐसे बताना भी नहीं है कि मुझे सरप्राइज चाहिए, क्योंकि मेरे को लाइफ में किसी ने सरप्राइज नहीं दिया। मेरी लाइफ इतनी फकअप थी यार, मतलब मेरे घर पे भी किसी को इंटरेस्ट नहीं था सरप्राइज वरप्राइज में। इवन मेरे घर पे तो केक वेक काटना भी सही नहीं समझते थे, उनको लगता था कि ये फॉरेन कल्चर है। तो मेरे घर पे बढ़ती थी मिठाई, घर पे बनती थी पूरी, आलू का चौका, सब्जी, इस टाइप का खाना बनता था और शीरा वीरा खा के खत्म। और मेरे घर पे हर बर्थडे पे नया ड्रेस मिलता था। बट अभी का जो ट्रेंड चल रहा वो सारे ट्रेंड मेरे हस्बैंड जो है मुझे मेरा कंप्लीट कर रहा। मतलब मुझे फोटोशूट कराना है, मुझे मेकअप कराना है, मुझे कुछ भी कराना है। भाई ऐसा बंदा है हर चीज के लिए रेडी है, उसको कोई चीज में ना बोलना ही नहीं है। तो मजा आ रहा और मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए जैसे मैं सोच रही हूँ पूरा टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान जी ने ना मेरे को 16 सोमवार का व्रत एक ही बंदे में पूरा दे दिया है। जो मैंने 16 सोमवार के निर्जला व्रत किए थे, पूरा जो मेरे को है उसका फल नहीं भाई, मेरे को भगवान ने फलों का बगीचा दिया है एक्चुअल में। मतलब एवरी का अलग अलग फल एंजॉय कर बहन दो इस टाइप का। मतलब इतना क्यूट पति मिला कि उसको मैं राधा बना दे रही हूँ, मैं खुद कृष्ण बन जा रही हूँ और वो बंदा भी मजे ले रहा है। पूरा लाइफ मेरा अलग मोड में चल रहा और इतना चिल लाइफ मैंने अभी तक नहीं जिया और ऐसी चिल लाइफ मेरे को चाहिए। मतलब मैं खाना बना रही हूँ, पूरा खाना खाने के बाद मेरी तारीफ कर रहा है कि वाह थैंक यू कोमल, तूने इतना अच्छा खाना बनाया, आई रियली अप्रिशिएट यू। ये सब मैंने जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं जब मेरे घर पे खाना बनाती थी पूरे लोग टेंशन में रहते थे कि हमको क्या होने वाला है, अभी हम लोग हमारा हेल्थ सही से रहेगा या नहीं रहेगा। इतना गंदा मैं खाना बनाती थी। अभी मैं पता नहीं कैसा बनाती हूँ। अभी डोसा से तो मुझे लग रहा है, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अच्छा बना रही हूँ। बट फिर भी यार मैं गंदा भी बनाऊँ फिर भी मेरा पति जो है तारीफ कर रहा खाने की। रोटी पतली बनाऊ मोटी बनाऊ कैसे भी बनाऊ तारीफ कर रहा, हर चीज में तारीफ कर रहा बंदा। मतलब मुझे उसको बोलना ही नहीं पड़ रहा कि तू तारीफ कर। मेरे सारे मूड स्विंग समझ जा रहा, मेरे पीरियड्स का डेट उसको याद रहता, मेरा बर्थडे उसको याद रहता, मेरी सारी चीजें उसको याद रहती। इवन मुझे कब मेरे मूड स्विंग्स होंगे वो भी उसको बताए। भाई इतना एक्यूरेट बंदा कहाँ से मिलेगा? मतलब कौन से कर्म किए भगवान जो इतना क्यूट पति दे दिया मेरे को, पुगी टाइप का। वजन मेरा बड़ा है, मेरे साथ वो बंदा फोकट में डाइट कर रहा है। लौकी कद्दू टिंडे मुझे खाने हैं, वो मेरे साथ बिन काम का खा रहा है। उसको पसंद नहीं है फिर भी खा रहा है क्योंकि मुझे खाना पड़ रहा। मेरे हाथ में छोटा सा सब्जी काटते हो कट लग जा रहा, वो बंदा ऑफिस से भाग के आ रहा है मलम लेके कि चल तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। इतना ना भाई मेरी केयर किसी ने नहीं किया जिंदगी में। मेरे घर वाले तो ना मतलब तुझा कट लगा है कुछ नहीं होता इससे, हमको तो इतने बड़े बड़े कट लगे जिंदगी में। और मेरी माँ के हाथ को तो एक्चुअली कट उट लगते भी रहते थे। तो मेरे को मतलब मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे राजकुमारी जैसे पाला है। बट उनको पता ही नहीं है कि मेरे ससुराल वालों को एक्चुअली आइडिया नहीं कि मेरे को घर वालों ने मेरे पापा की परी बन के नहीं पाला है भाई, मेरे को मर्दाना परी बन के पाला है। मतलब सारा मर्दाना काम मैं करती थी घर पे। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट अभी मिल रहा है। मतलब सारा के सारा जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मैंने बचा के रखा था मेरी लाइफ का, जो पूरा अच्छा वाला मोमेंट था वो मुझे अभी मिल रहा है। इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ कैसे हो सकती है? मुझे कभी कभी खुद पे बिलीव नहीं हो रहा कि इतना मजा कैसे आ रहा जिंदगी में, वो भी ऐसे कुछ से लाइफ में मैं इतने मजे कैसे ले रही। जहाँ लोगों के एल लगे पड़े हैं, कोई ऑफिस से परेशान है, कोई सास बहू से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशान है। मैं छोटे छोटे चीजों में मजे ले रही हूँ, खुश हो रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ।
कल मैंने उसको फनी वे में पूछा कि अगर घर पे आग लग गई गौरव तो तू मुझे मतलब तू सबसे पहले किसको बचाएगा। सबसे पहले मतलब मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए थे कि मुझे हमारे घर का गोल्ड या कुछ एक्सपेंसिव चीजें या प्रॉपर्टी के जायदाद मतलब जो भी हमारे जायदाद उसके एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरे बिना ऑप्शन दिए ही वो बंदे ने बोल दिया कि तुझे। मैंने बोला कि गौरव किसको बचाएगा अगर घर पे आ गई तो बोला कोमल तुझे। और मैं इतनी खुश हुई मतलब लिटरली मेरे आंखों में आंसू। अगर मैं सोच रही कि भाई ये बंदा बिना ऑप्शन दिए डायरेक्ट मुझे चूज कर लिया। अगर मुझे ऑप्शन आता तो मैं वैसा चूज करती बट वो बंदे ने मुझे चूज कर लिया। और मुझे लग रहा कि यार कहीं मैं तो रेड फ्लैग नहीं हूँ, वो बंदा हर फ्लैग ग्रीन फ्लैग नहीं ग्रीन फॉरेस्ट बनता जा रहा गाइस। और उसके सामने मुझे लग रहा कि रेड फ्लैग मैं छू। मतलब ये ग्रीन फॉरेस्ट वाला और ग्रीन फ्लैग वाला ट्रेंड ना इधर ही खत्म होने वाला है मेरे जिंदगी से, क्योंकि मेरे को ग्रीन फॉरेस्ट मिल गया है। और मुझे नहीं लगता कि इस बंदे में अब मुझे कुछ रेड फ्लैग टाइप का मिलेगा। मेरे को तो कभी कभी लग रहा है कि मैं ही चूतिया हूँ। मतलब मेरे को कहाँ से इतना पति अच्छा मिल गया कि मैं मतलब कभी कभी लग रहा है कि कदर नहीं करती, कभी कभी लग रहा है कि बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे, ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे। कभी कभी लग रहा है कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जा रही है, कभी कभी लग रहा है कि बहुत मतलब खुश हो जा रही, अच्छे मोमेंट्स आ रहे। लाइफ में अप्स डाउन चल रहे हैं। बट एक मुझे पता चल रहा है कि सारे अप डाउन जो है वो मैं इंजॉय कर रही। जैसे कि मेरा नाम खुशी है, स्टार्टिंग से हर चीजें मैं इंजॉय करते आई हूँ। मेरे मतलब बचपन में मेरे घर वालों ने मेरा नाम कोमल रखा था। थोड़े टाइम तक मैं कोमल थी, 12th के बाद मैं कोमल नहीं रही, मैं मोटी हो गई। तब से मेरा नाम अपने आप खुशी पड़ गया। मेरा नाम खुशी किसी ने रखा नहीं था, मेरा नाम खुशी बड़े होने के बाद पड़ा है। नया नामकरण मेरा हुआ है और अभी मुझे लग रहा है कि ये नाम मैं इंजॉय कर रही हूँ। कोमल कब बनूंगी खैर पता नहीं, बट खुशी नाम से मुझे बड़ा इंजॉयमेंट आ रहा है और मजे भी आ रहे हैं और मैं मजे ले भी रही हूँ जिंदगी में। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसका प्यार है जो मुझे इतना अप्रिशिएट करता है, इतना प्यार करता है, इतने एफर्ट देता। बट फिर मुझे कभी कभी ऐसे भी फील हो रहा कि ये नीले ड्रम का कमाल है। मतलब आजकल जो हमारे देश में इतने मर्डर कर रही है औरतें, बीवा इतना मार रही है अपने पति को, इतने अफेयर चला रही, इतने लफड़े हो रहे, शायद इसी वजह से डर के बेचारा इतने सारे एफर्ट दे रहा मेरे को। बट मुझे लग रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो उसके लिए लॉयल हूँ, क्यूट भी हूँ, अच्छी भी दिखती हूँ। माना कि थोड़ी सी मोटी हूँ बट उसको तो भालू टाइप की भी पसंद है। पांडाई उसको चाहिए, बाइबल डॉल उसको कभी चाहिए भी नहीं थी। तो मुझे लग रहा कि यार एक्चुअली प्यार भी करता है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आजकल मैंने जैसे कॉर्पोरेट में देखा, नॉर्मल लाइफ में देखा है, लोग अफेयर्स बना रहे ताकि लाइफ में नया ट्विस्ट आए। मेरा पति मुझे इतना बिजी रख रहा है कि मैं अफेयर ही नहीं बना पा रही। मतलब खुद बंदा पूरा टाइम मेरे पीछे रहेगा। अगर मैं हल्के होने भी जा रही हूँ मॉर्निंग में, उसमें भी मुझे आएगा कोमले कितना टाइम लगेगा, कोमले कितना टाइम लगेगा, हो गया। मतलब कि मैं कहीं पे बिजी ना हो जाऊँ फोन लेके। मतलब वो इंसान हल्के होने का भी टाइम नहीं देता। सोचो गाइस कहाँ से मैं क्या करूंगी। बट मजा मुझे बहुत आ रहा। लाइफ में इतना अटेंशन मुझे फर्स्ट टाइम मिला है और ये आगे भी मिलता रहना चाहिए। घर वाले मुझे लेके जाते थे मीना बाजार घूमने के लिए, जो साल में एक बार आता था धूपकाले में। मेरा पति मुझे लेके जा रहा है ट्रैम्पोलिन पार्क, वाटर पार्क, ऐसे ऐसे पार्क जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और मैं उसको मतलब बेर मिनिमम चीजें मांगती हूँ, वो मुझे अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी चीज खरीद के लाके देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि कहाँ से मिल गया भाई। और मैं बोलती हूँ तुमको 16 सोमवार के व्रत अच्छे हैं, बिलीव करो गॉड पे। करोगे 16 सोमवार के व्रत तो मिलेगा ऐसा पति, नहीं तो मिलेगा फिर बाकासुर जैसा जो खाएगा सोएगा और प्यार नहीं करेगा। घर पे मैं अकेले पोछा लगाती थी मेरे मायके में। अभी शादी हो गई है, ससुराल आ गई हूँ, झाड़ू मैं मारती हूँ, पोछा मेरा पति लगाता है। घर पे सारे काम मैं अकेले करती थी। शादी के बाद एक भी काम मैं अकेले नहीं कर रही हूँ। सारे के सारे जो काम है, हर काम में मेरा पति जो है मुझे हेल्प कर रहा है। मतलब अगर मैं खाना बना दूं तो वो बर्तन घिस देगा, अगर मैं झाड़ू मार दूं तो वो पोछा मार देगा, अगर मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलूं तो वो बंदा सुखा देगा। मतलब इतनी एक्चुअली इंटरेस्टिंग लाइफ हो गई है ना। और एक बात मुझे एक चीज लगता है कि मतलब जैसे मैंने मेरे ऑफिस में एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोग जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सास ससुर के साथ नहीं रहना, सास उनकी ताने मारती या ननद उनकी अच्छी नहीं है। मेरे पास वो टेंशन ही नहीं है। मेरी सास बेचारी रहती गांव में, वो कभी कुछ मुझे बोलती नहीं, बहुत शांत है नेचर से, मेरे हस्बैंड जैसी। और मेरी ननद बोलती तो मैं उसका सुनती नहीं। मतलब मैं सुनती नहीं। तो मैं एक्चुअली बेशरम भी हूँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कोई क्या बोले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्या लाइफ है। मतलब इस लाइफ के लिए मैं अब तक स्ट्रगल कर रही थी। यही है गोल्डन मोमेंट। मतलब छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा हो जा रही हूँ, छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जा रही हूँ। कोई मुझे बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। और झगड़े भी मैं कर रही हूँ, गुस्सा भी मैं हो रही हूँ, लेकिन मेरा पति आके मुझे मना रहा है। मतलब यार तुम्हारे लाइफ में अगर ऐसा चल रहा है ना तो तुम भी खुश हो जाओ, क्योंकि ये जो टाइम है ये गया हुआ वापस नहीं आएगा। एक बार बच्चे बच्चे हो गए ना, एल लगने वाले भाई तुम लोगों के और मेरे खुद के भी। क्योंकि फिर तो जैसे काफी सारे चेंजेस हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा
खैर मुझे लग रहा था कि शादी के बाद भी मेरी लाइफ के एली लगने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है बट क्यूट क्यूट वाला, कि पति से क्या क्या काम कराने हैं, कौन से शॉपिंग करनी है, किस किस मंथ शॉपिंग करनी है, कौन से ब्रांड की शॉपिंग करनी है और किन किन चीज़ों पे लड़ाई करनी है, कलेश करना है। मैं तो भाई मतलब ना इंडियन ये जो टीवी सीरियल्स है ना कोकिला वाले गोपी बहू वाले, वो सब देख के तो मैंने सोचा था कि मैं गोपी बहू जैसी नहीं, मैं राशि जैसी रहूंगी, मस्त ऐसे लंका लगाऊंगी ससुराल वालों की, फुल कांड करूंगी, झगड़े करूंगी, कलेश करूंगी। शादी के बाद वैसे कुछ हो ही नहीं रहा। मेरा जो भी प्लान था पूरा प्लान जो है मेरा उस पर पूरा पानी फिर गया, पूरा जो मेरा प्लान है वो चौपट हो गया, क्योंकि मुझे ससुराल वाले इतने सीधे मिल गए, मुझे कलेश करने का चांस ही नहीं मिलता, मैं कोई साजिश रच ही नहीं सकती। मतलब पति भी कोई लड़ने का चांस नहीं देता, जैसे नहाएगा खुद कटावे खुद सुखा देगा, चाय पिएगा जाके बेचारा अपना कप धो लेगा, खाना खाएगा जाके अपने आप बर्तन धुल देगा, तो कलेश करने का चांस ही नहीं है। फिर भी मैं टॉपिक निकाल के कलेश करती हूँ क्योंकि मुझे आता है मजा। तो अभी मैं मारूंगी झाड़ू, मेरा पति मार देगा पोछा। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जब मेरा मूड रहेगा तब मैं ऐसी खिलखिला के वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।